नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सरकारी रोडवेज में ड्राइवर के पद पर आप किस प्रकार नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो हर कोई आदमी बेरोजगार है। हर कोई आदमी चाहता है कि वह सरकारी पद पर किसी न किसी सरकारी पद पर जॉब करे। तो दोस्तों, आज हम आपको उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में रूबरू करवाएंगे जिन गलतियों के कारण हम सरकारी रोडवेज के ड्राइवर नहीं बन सकते, या फिर हम बन तो जाते हैं लेकिन हमें काफ़ी साल लग जाते हैं। तो यदि आप इन चार पांच मेन जो गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं, अगर आप उन बातों का ध्यान रख लेंगे तो आप बहुत जल्दी ही सरकारी ड्राइवर लग पाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमारे पास 1 साल पुराना LMV लाइसेंस होना अनिवार्य है। LMV लाइसेंस का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल। तो दोस्तों, लाइट मोटर व्हीकल का 1 साल पुराना होने के बाद ही हमारा हैवी लाइसेंस के लिए फाइल ऑनलाइन की जाती है। और ये भी ध्यान रखें, जब भी हम LMV लाइसेंस बनवाते हैं तो उसमें हमारा ट्रैक्टर का चढ़ा होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि हमारे लाइसेंस में ट्रैक्टर नहीं चढ़ा हुआ होता या फिर हमने ट्रैक्टर नहीं लिखा होता, हमें लाइसेंस हैवी बनवाने के लिए उससे पहले हमें LTV बनवाना पड़ता है। LTV का मतलब होता है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनवाने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप LMV लाइसेंस बनवाएं तो आप उसमें ट्रैक्टर को पहले से इंक्लूड करवा लें ताकि आपको डायरेक्ट LTV न बनवा के हैवी लाइसेंस बन जाए। तो दोस्तों, हैवी लाइसेंस बनवाते समय आपको फाइल ऑनलाइन करवानी होती है। ऑनलाइन फाइल जैसे आप करवाते हो उसके लिए एक वेबसाइट होती है dts.hrtransport.gov.in। इस साइट पर आपको जाके आपको हैवी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन करना होता है। जैसे ही आप किसी भी कंप्यूटर शॉप वाले के पास या फिर कोर्ट में जब इस साइट पे जाके ऑनलाइन हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ऑनलाइन करते वक्त आपसे शॉप वाला ये पूछता है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में फाइल को ऑनलाइन करवाना है। जैसे कि आप मान लो हिसार के रहने वाले हो तो वहाँ पे सभी ट्रेनिंग सेंटर दिए हुए होते हैं, जैसे कि कैथल है, हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, दादरी है, चंडीगढ़ है, पंचकुला, कैथल, यमुनानगर, बहुत सारे सेंटर होते हैं दोस्तों। तो उसमें अलग अलग सेंटर का अलग अलग वेटिंग टाइम होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आपके हिसार शहर के जो नज़दीक जो आपका शहर लगता है और जिसमें वेटिंग टाइम सबसे कम है, उसी ट्रेनिंग सेंटर में आप अपनी फाइल को सबमिट करें या फिर आप उसको सिलेक्ट करें। उस चीज़ का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों आपको, जैसे कि मान लो एक ट्रेनिंग सेंटर का वेटिंग टाइम चल रहा है 6 महीने और दूसरे ट्रेनिंग सेंटर का वेटिंग टाइम चल रहा है 2 साल। तो दोस्तों, यदि आप 6 महीने वेटिंग टाइम वाले में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आपका जो हैवी लाइसेंस के लिए जो ट्रेनिंग होती है आपकी 6 महीने में आपका नंबर आ जाता है। और यदि आप 2 साल वाले में करवाते हो तो आपका नंबर 2 साल में आता है। इस प्रकार 6 महीने में करवाने का बेनिफिट हमें क्या मिला कि हमारा लाइसेंस 2 साल में न बन के 6 महीने में ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत कम है। तो इस प्रकार जितना जल्दी हमारा हैवी लाइसेंस बन के आता है उतना ही जल्दी हमारा हैवी लाइसेंस पुराना होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी वैकेंसी निकलती है ड्राइवर की तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 3 साल हैवी लाइसेंस पुराना मांगते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिन लोगों ने हैवी लाइसेंस 3 साल पहले बनवाया हुआ है वही उस नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपने जल्दी हैवी लाइसेंस बनवाया हुआ होता तो आपका लाइसेंस 3 साल पुराना भी जल्दी ही होता। इसीलिए दोस्तों आप उस सेंटर को सिलेक्ट करें, उस ट्रेनिंग सेंटर को सिलेक्ट करें जहाँ पे वेटिंग टाइम मिनिमम होता है। तो दोस्तों, ये तो एक बहुत अच्छी बात रही जो आपने। हाँ जी दोस्तों, तो आपने अब ट्रेनिंग सेंटर भी सिलेक्ट कर लिया और आपका हैवी लाइसेंस भी बन के आपके हाथ में आ जाता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद कौन सी बातों को ध्यान रखें कि हमारा ड्राइवर बनने का सपना जल्दी पूरा हो सके। हैवी ड्राइवर के लिए जो पोस्टें निकलती है दोस्तों, उनके लिए आजकल एग्ज़ाम होने लगा है। पहले इसके लिए एग्ज़ाम नहीं होता था, बट अभी रिटन टेस्ट भी होता है। और रिटन टेस्ट के साथ साथ ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। ड्राइविंग टेस्ट में यदि हम बात करें तो आपके 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है दोस्तों, आपको
एक वहाँ पे एक सर्कल बनाया होता है जिसको हम 8 बोलते हैं, हिंदी में इसको 8 कहते हैं। वहाँ पे हमें 8 बना के दिखाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि किसी भाई का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वह एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आराम न करके जहाँ भी अपने आसपास, जैसे कि उसके कोई पास में कोई ट्रेनिंग सेंटर लगता है, तो वहाँ पर जाके 8 बनाने की प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे यदि आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आपका 8 बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाएंगे। और 8 बनाने के साथ साथ दूसरा टेस्ट होता है दोस्तों, जिसको हम डग बोलते हैं। डग पर गाड़ी को बैक करना होता है। तो दोस्तों आप ये 8 बनाने वाली ट्रेनिंग और डग वाली ट्रेनिंग पहले ही ऑलरेडी आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर में कर लेनी चाहिए, ताकि आपको ओरिजिनल जो वैकेंसी है वहाँ पे ये सब टेस्ट करने में आप आसानी से क्लियर कर सके और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने ड्राइविंग टेस्ट में भी सफल हो जाएंगे और इस प्रकार आप बहुत ही ईजी तरीके से ड्राइवर बनने का सपना आपका ईजिली से पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों वैकेंसी आपको पता ही है, बहुत ही कम वैकेंसी आती है और एक बार अगर कोई लोग उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए तो हमारे पास दूसरा सुनहरा मौका आने में 3 से 4 साल भी लग जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जितना जल्दी हमारा लाइसेंस बनता है हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी भी ट्राई कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप हैवी लाइसेंस को बनवा लें दोस्तों और आने वाली वैकेंसियों में ट्राई करते रहे। तो एक दिन आपको ड्राइवर बनने का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा और आपको सक्सेस इसमें मिल पाएगी दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर